पार्ट 11 की स्टार्टिंग में वान्यांग वानवान के साथ विन की उसी फिल्म में रोल के लिए ऑडिशन देने गई हुई होती है और ऑडिशन देने के पहले काफी ज्यादा नर्वस होती है। लेकिन जब वान्यांग ऑडिशन की स्क्रिप्ट देखती है तो वो सेम वही स्क्रिप्ट होती है जिसकी कल वान्यांग ने विन के साथ प्रैक्टिस की थी। सेम स्क्रिप्ट देखकर वान्यांग पहले तो थोड़ी सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो अपना अच्छे से ऑडिशन देती है। घर आने के बाद वान्यांग काफी एक्साइटमेंट के साथ विन के घर आने का वेट कर रही होती है और विन के घर आते ही उसे आज के ऑडिशन के बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने जो कल तुम्हारे साथ प्रैक्टिस की थी और आज की ऑडिशन की स्क्रिप्ट सेम थी, इसीलिए मैंने अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ऑडिशन दिया। ये सब विन का ही किया धरा होता है ताकि वान्यांग को उसकी फिल्म में रोल मिल सके। रात में वान्यांग और अपने एक और नए आर्टिस्ट जिसका नाम है नोंग को अपने साथ पार्टी में लेकर जाता है और उन दोनों को इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन वो प्रोड्यूसर वान्यांग को बिल्कुल भी अटेंशन ना देकर उसे इग्नोर करने लगती है, जिससे बेचारी वान्यांग वहां से चली जाती है। पार्टी में वान्यांग को लुकपिट मिल जाता है, जो कि वान्यांग को एक हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद में इवेंट स्टार्ट होती है, जहां पियानो कोई और नहीं बल्कि वान्यांग ही प्ले कर रही होती है। वान्यांग की पियानो स्किल्स को देखकर वो लेडी जो पहले वान्यांग को अवॉइड कर रही थी, वो भी वान्यांग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और फिर इवेंट के बाद वानवान से कहती है कि वो वान्यांग के साथ जल्द से जल्द एक प्रोजेक्ट करना चाहती है। आफ्टर पार्टी जब वान्यांग घर आती है तो वो विन से पार्टी के बारे में काफी ज्यादा खुश होकर बताने लग जाती है और ये भी बताती है कि उसने आज पहली बार स्टेज पर पियानो प्ले किया, जिससे विन भी वान्यांग के लिए काफी हैप्पी फील करता है और फिर दोनों स्टार्स देखते हुए एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन वान्यांग का एडवर्टाइजमेंट के लिए फोटो शूट होता है। ब्रेक के बाद वान्यांग विन को कॉल करती है और उससे मजाक करते हुए कहती है कि आज मैं पूरा दिन शूटिंग में बिजी रहने वाली हूँ। लेकिन विन उससे कहता है कि तुम जल्दी से घर आओ और ये मेरा ऑर्डर है। जिसके बाद विन घर में लगे हुए पूरे टेप को निकालने लगता है और इसका मतलब ये है कि अब घर में कोई भी बॉर्डर नहीं है और ऐसा करने के बाद वो वान्यांग का बेसब्री से वेट करने लगता है। जब वान्यांग घर आती है तो वो हर दिन की तरह ही बिना टेप को नोटिस किए बगैर अपने बॉर्डर वाली साइड पर ही चलते हुए आने लगती है और फिर आकर विन से कहती है कि तुम मेरे साइड में क्यों बैठे हो, चुपचाप अपनी साइड में जाओ। तो विन वान्यांग से कहता है कौन सी साइड, और ये सुनकर वान्यांग शॉक होकर बॉर्डर वाली टेप देखने लगती है, पर सभी जगह से टेप हट जाने की वजह से वान्यांग अपने पूरे घर में पागलों की तरह खुश होते हुए घूमने लगती है और वान्यांग को ऐसा करता देख विन भी स्माइल करने लगता है। जिसके बाद विन वान्यांग को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है और विन के मुंह से पहली बार ये सुनकर वान्यांग को उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, जिससे वो शौक होकर विन को चेक करने लगती है कि कहीं तुमने फिर से ड्रिंक तो नहीं कर ली या फिर ये कोई सपना है। तो विन वान्यांग से कहता है कि तुम्हें डिनर पर मेरे साथ नहीं जाना क्या, जिस पर वान्यांग खुश होते हुए तुरंत ही हाँ कह देती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू। अगले सीन में मेसा अपने फोन में फोटोज देख रही होती है कि तभी उसे अपने फोन में वान्यांग और मिडी की एक पिक दिखाई देती है, जिसे देखकर मेसा जान जाती है कि मिडी ने उसका फोन रिपेयर करवाने के लिए दिया था और फिर वो तुरंत ही मिडी को कॉल करके अपने फोन के बारे में पूछने लगती है और उसे तुरंत ही मिलने के लिए बुलाती है। जब मिडी मेसा से मिलने के लिए होटल जाता है तो वो वहाँ विन और वान्यांग को साथ में हैप्पीली डिनर करते हुए देखकर काफी शॉक और साथ ही साथ हर्ट हो जाता है।
और फिर मेसा के वहां आने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ज्वेलरी स्टोर लेकर जाता है, जहां वो मेसा के फिंगर का नाप लेकर तुरंत ही एक डायमंड रिंग बाय करता है। और मिडी के इस बिहेवियर से मेसा भी काफी हैरान हो जाती है। दूसरे सीन में विन और वान नॉन्ग डिनर करने के बाद वापस घर जा रहे होते हैं कि तभी मिडी मेसा के साथ आकर सभी के सामने वान नॉन्ग का हाथ पकड़ने के बाद घुटनों में बैठकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है, जिससे वान नॉन्ग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और फिर मिडी वान नॉन्ग के फिंगर में वही डायमंड रिंग पहनाता है, लेकिन वान नॉन्ग मिडी का डायमंड रिंग उसे वापस करते हुए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देती है और फिर वहां से चली जाती है, जिसकी वजह से मिडी का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। तो मेसा उसे संभालने लगती है और फिर मिडी को अपने साथ ले जाके समझाती है कि तुम एक नंबर के पागल हो, क्योंकि तुम्हें जल्दबाजी में उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। दूसरे सीन में विन वान नॉन्ग के घर जाने से मना करने पर वान नॉन्ग का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार में बिठाता है। घर आने के बाद भी वान नॉन्ग जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर काफी अपसेट होती है। तो विन वान नॉन्ग से पूछता है कि अगर तुम मिडी को लाइक नहीं करती तो किसे लाइक करती हो। और ये सुनकर वान नॉन्ग वहां से जाने लगती है, लेकिन विन उसे रोककर फिर से सेम क्वेश्चन करता है, जिसके बाद विन अचानक से वान नॉन्ग को किस कर लेता है। और फिर इसी के साथ पार्ट 11 की एंडिंग हो जाती है। तो क्या विन इस बार वान नॉन्ग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाएगा, ये देखेंगे हम इस ड्रामे के आने वाले पार्ट्स में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं इस ड्रामे के अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।